हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मिशु शुभम रोशन के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो बहुत सारे लोगों को मेरे लिए ये था, मम्मी इधर आ जाओ ना, आप दिख नहीं रहे हो। मम्मी बस ऊपर ही जाने वाली थी, मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर ले अपन। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप यूट्यूब पे भी एक्टिव नहीं हो, आप इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव नहीं हो। तो पता है, मेरे को छोटे छोटे चीज़ें बताना पसंद नहीं है कि मैं हर चीज़ व्लॉग में बताऊं, या एक दिन भी बीमार हो रही हूँ तो उसका व्लॉग डाल दूं। बट मुझे काफ़ी टाइम हो गया, यूट्यूब पे मैं 3 दिन से एक्टिव नहीं हूँ और इंस्टाग्राम पे भी 3 से 4 दिन हो चुके हैं। तो मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, मैंने वो भी करा है, स्टोरी भी लगाई है, पर लोग जिनको कंसर्न है उनके लिए है व्लॉग। बाकी तो लोगों को मुद्दा बनाना होता है तो किसी भी बात का बना लेते हैं। तो मुझे ना टाइफाइड के सिम्टम लग रहे हैं। मम्मी कितनी बार होता है मुझे टाइफाइड? इसको हर 6 महीने में हो जाता है टाइफाइड। तो बस यही डर है मुझे। तो डॉक्टर ने रेस्ट का बोला था पिछले 2 दिन से, तो मैं कर रही हूँ, पर ये मुझे नहाने भी नहीं दे रही है। आज बोल रही नहीं तू आराम कर ले। हाँ, आज मत ना, फिर कल नहा लेना चाहिए। और आपको जैसे कि पता ही है कि बच्चों के साथ चीज़ें करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी और मम्मी घर के कामों में बिजी रहती है, और मैं उसको भी संभालने के साथ अपनी तबीयत ठीक नहीं रख पाती हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को टाइफाइड होता ही है, कितना भी मैं कोशिश कर लूँ मुझे टाइफाइड होगा ही होगा। मम्मी तो जब मैं आई थी, जब मेरे को 1 साल में इंजेक्शन, उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मुझे लगवा दिया था। तो मम्मी बोल रही थी देख हमारे घर आई तो देखो टाइफाइड नहीं हो रहा है। याद है तुमको कैसा डायलॉग मारती थी? देख हमारे यहाँ पे आई ना, जब से टाइफाइड नहीं हुआ, 2 साल तक नहीं हुआ था। 1 साल नहीं हुआ, 1 साल नहीं हुआ था। याद है मुझे एक बार चीज़ों की स्मेल आ रही थी, फिर वो टाइफाइड ही निकला था भाई। फिर तो उसके बाद से तो मुझे हर 6 महीने, ऐसा कौन कौन है जिसको ऐसे होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और सबसे बड़ी बात ये, एक्टिव ना होने का रीज़न ये भी है कि आपको पता ही है मेरे घर में काम चल रहा है अभी भी। मैं आपको बताती हूँ घर कैसा हो रहा है, आपको खुद दिखाती हूँ मैं कि घर कैसा हमारा हो रहा है। क्यों मम्मी तुमको कितनी गुस्सा आ रही ना? मुझे बहुत गुस्सा आ रही, चिड़चिड़ापन भी आ रहा है। फिर भी जैसे तैसे आज मैंने मेरा रूम थोड़ा बहुत तो साफ कर लिया है। आपको तो घर का तो हम लोग होम टूर का व्लॉग लेके ना। अच्छा हाँ, अरे मेरे रूम का तो पलंग बाकी है, तो उससे बोल दिया भैया तो 11 बाद बनाना। हम थक चुके हैं समेट के साथ बहुत ज़्यादा। मैं आपको ऐसे नॉर्मली दिखाती। देखो ये हमारा मंदिर है, ये देखो मंदिर के भगवान जी वगैरह सब लोग कैसे है। देखो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। ये देखो सब, ये देखो ऐसा हमारा हॉल इस टाइम पे सिचुएशन। कैसा लग रहा है मम्मी आपको? कैसी फीलिंग आ रही है आपको? बस ऐसा लग रहा है कि या तो यहाँ से कहीं चली जाऊँ या फटाफट पूरा। तो आज हमने सोचा यही सब आपको दिखा दे। हमारा एक सोफा तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मम्मी जरा ये सोफा, ये वाला सोफा तो देखो, देखो कितना गंदा बाहर पड़ा हुआ है ये देखो आप। और अगर हम हमारे ऑफिस की बात करें तो ये देखो। और पता है कल क्या है मम्मी? कल क्या है? किधर गई? कल क्या है मम्मी? कल 11 से दिवाली लग रहा है कैसे निकल ही गई। मैंने बोला भी था भैया से, भैया आपने दिवाली अच्छी नहीं मनानी थी, पर हमारे 11 तो अच्छे मनाने दो। तो बोलते हाँ मना लेना दीदी। और अब देखो आज भी काम पे नहीं आए वो लोग, काम करने। बहुत बुरा हाल है हमारे ऑफिस का, तो क्या ही बताएं। ये मिरर में निकलवाने वाली हूँ। 1 मिनट, मेरा फ़ोन बज रहा है शायद। हेलो मम्मी। हाँ 1 मिनट, सुनीता का फ़ोन है, मैं आ रही थी। तो ऊपर हो जा रहे हो क्या? हाँ, तो ऐसे बोर्ड ये हमारी ये निकले पड़े हैं, इधर से बोर्ड निकले पड़े हैं। वाईफाई भी बंद हो गया था। और लड्डू का मैं आपको बता दूँ, लड्डू ऐसे सो रही है। ओ भाई लड्डू को तो देखो आप, इसको मैंने उधर से लाया था, इसको देखो जरा। तो उसको डिस्टर्ब ना करते हुए हम बातचीत ही करते हैं आज। तो ऐसा कुछ सीन था यार, बहुत दिमाग मेरा ऐसा ख़राब हो रहा। पापा उधर काम कर रहे हैं, और पता है कोलैबोरेशन तो मैंने कब से नहीं किए। मतलब आप ये समझ लो, मम्मी को जाए भी 10 मिनट हो चुके। कोलैबोरेशन तो मैंने पिछले 1 महीने से कंटिन्यू नहीं किया। कंटिन्यू ना करते हुए मुझे 1 महीना हो गया है। और यूट्यूब पे मैं पिछले 3-4 दिनों से एक्टिव नहीं हूँ। अभी मैंने कंटिन्यू व्लॉग डाल रही थी, तो इसीलिए लोगों को देखने की आदत हो गई थी। और फिर आदत हुई तो मुझसे बोलने लगे कि आप क्यों नहीं एक्टिव हो। और फिर छोटी छोटी चीज़ें बताओ ना तो भी लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ें क्यों व्लॉग में दिखाते हो। तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया। 3-4 दिन हो गए थे मैंने नहीं। फोन आ रहा है, मैंने वो पार्सल मंगाया नहीं है। काय का पार्सल? वो बोल रहे हैं कि आपका पार्सल जो है, मैं यहाँ पे आया हूँ और आपको जो OTP आपको कैंसिल करवाना है। तो मैंने उससे बोला भी मैंने कोई पार्सल नहीं मंगाया। तो बोलते कि नहीं आपने मंगाया, कैंसिल करना है तो आप OTP मुझे बता दो। हाँ, ऋतिका रोशन के नाम से पार्सल था। पर भैया हमारे पार्सल प्रीपेड आते हैं और हर बार लोकेशन पे ही आते हैं। ऐसा कभी कोई फ़ोन नहीं आया हमारे पास। पार्सल तो आपके बिना उस करे भी हमारे पास आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा? अच्छा 5 रुपये हमारे अकाउंट से कटवाएं तो पार्सल आ जाएगा हमारे पास।
आप दे दोगे 5 रुपए में पार्सल, प्रीपेड पार्सल 5 रुपए में दे दोगे आप हमारा? ये पागल समझ रहे हो क्या आपको? मैं बेवकूफ़ लग रही हूँ आपको? 5 रुपए काटने के लिए पूरा अकाउंट के पैसे काट लोगे हमारे? नहीं भैया, नीचे आप तो कैंसिल कर दो, हमारे तो सब पार्सल प्रीपेड आते हैं। चाहिए नहीं हमको 5 रुपए, काटने ही नहीं हमारे अकाउंट से। आजकल ऐसे भी फ्रॉड कर रहे हैं। इतने बेवकूफ़ तो हम हैं नहीं जितना हम बेवकूफ़ हमको बना रहे हो। और जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, प्रिंसिपल है मुझसे। हाँ, वो तो पता है बहुत अच्छे से हमको कि आप लोग क्या करोगे क्या नहीं करोगे। नहीं चाहिए हमको पार्सल, आप आपके पास रख लो, आप ही पहन लेना, जो आए ना वो पहन लेना, साड़ी आए सूट आए तुम पहन लेना, ठीक है? चल रहा है फोन? क्या बोल रहा है वो? बोल रहा है 5 रुपए पार्सल आपका। ये नंबर है ना, माही को बताना है। क्या है नंबर? ये रहा नंबर है ना, ये नंबर माही को बताना। बोल रहा है कि आपका पार्सल अटका हुआ था, तो आ नहीं रहा है आपका पार्सल। रितिका रोशन आपके नाम से साड़ी अपन ने करी थी ना आपको, कोलैबोरेशन के लिए एक साड़ी आने वाली थी ना, तो वो तो प्रीपेड पार्सल रहते हैं। और ऐसे मीशो वगैरह का तो जाने का था। ऐसा कब मेरे साथ भी नहीं हुआ ऐसे, तो कभी मेरे तो सब कोलैबोरेशन के इतने पार्सल रहते थे। यूँ बोल रहा है कि 5 रुपए आपके अकाउंट से कटेंगे तो आपका पार्सल वापस आ जाएगा। तो आप है ना 5 रुपए आपके अकाउंट से कटवा दो, मैं लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके 5 रुपए कट जाएंगे तो आपका पार्सल आपको मिल जाएगा। देखो, तो ये पूरी तरीके से स्कैम है। व्लॉग हम किस चीज पे बना रहे थे और व्लॉग किस चीज पे बन गया। मैं नॉर्मल अपनी तबीयत खराब सिखा रही थी, ये ऊपर चली गई और वो ये बोल रहा है साहब जी कि 5 रुपए आपके अकाउंट से कटेंगे और आप पार्सल आपको वापस मिल जाएगा। तो प्लीज ऐसे स्कैम से बचें आप लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारी मम्मी भी वीडियोस भी इंस्टाग्राम पे आ रही है। पहले ऐसा हो गया था, मतलब पापा ने कार्ड बनवाया था, क्रेडिट कार्ड। हाँ, पापा के साथ हुआ था ना ऐसा? बताओ, पापा से पूछो। एक क्रेडिट कार्ड बनवाया था, क्या हुआ था पापा आपके साथ? आप पापा को बता दो, मेरे को तो पिन जनरेट नहीं हुआ था। पिन जनरेट नहीं हुआ था, तो SBI बैंक का नाम लेके उसने बोले कि आपको बोले आपका पिन जनरेट करने के लिए आपको बोले मैं एक नंबर दे रही हूँ, तो बोले रिटर्न मुझे बता देना। तो उसके ऊपर ना तो इंग्लिश में कोई वर्ड लिखा हुआ था और ना कोई ऐसा OTP लिखा हुआ था। और उसने बोले कि मैंने जो नंबर दिया बोले रिटर्न आप मुझे वो बता दो। तो मैंने जैसे ही मतलब उसको नंबर बताया तो उसने मतलब ना 3 बार मतलब पता नहीं कहाँ से फ्रॉड से मतलब ना उसने मतलब शॉपिंग कर ली। वो बोलते गई आप इस नंबर पे क्लिक करो, हम लोगों ने किया और उसके बाद बैंक से फोन भी आ रहा था। बैंक से फोन बाद में आया था। हाँ। जब 3 बार वो शॉपिंग कर चुकी थी उसके बाद चौथी बार तो फोन आया। हमने बोला कि फोन आ रहा है तो बोलते आप फोन अटेंड नहीं करना, मैंने बोला कि आप बैंक से बात कर रहा हो तो बैंक से एक फोन आया है तो फोन वाला मैं अटेंड कर लेता, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो बोले नहीं, बोले अभी 2 मिनट रुक जाओ, बोले उससे बात मत करो, बोले बाद में करना। और ऐसे करके उसने 40,000 रुपए निकाले। 42,000 पापा वो नहीं। तो हमने तुरंत कंप्लेन भी कर दी थी उसकी। और RBI के नियम के अनुसार उसमें मतलब उन्होंने मतलब 3 दिन का टाइम रहता है, तो हमने 24 घंटे के अंदर कार्ड भी ब्लॉक करा दिया था और 24 घंटे के अंदर उसकी FIR भी करवा दी थी और साइबर में भी मतलब उसे कंप्लेन कर दी थी। तो ऐसी चीजों से बचे। मेरा जो ब्लॉग देखते ना सारी लेडीज है, मैं थोड़ा सा सीधा करूँ क्योंकि ये ब्लॉग थोड़ा सीरियस हो गया। मेरे जो भी ब्लॉग देखते ना, मुझे पता है वो सारी घरेलू लेडीज हैं, सब घर के कामों में व्यस्त जो रहती है, जो घर के सिर्फ मतलब हाउस वाइफ है, वो सारे मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। तो आप लोग ऐसे स्कैम से बचें। 5 रुपए देखे आपका पार्सल आपके घर कभी नहीं आएगा। वो आप 5 रुपए बोलेंगे वो आपको पूरा अकाउंट खाली कर देगा। क्योंकि हमारे साथ हमारे पापा के साथ हुआ है। हमारे साथ तो फ्रॉड हो चुका है। वो तो अच्छा हो मम्मी के पास फोन आता है ना, तो मम्मी इसलिए मेरे पास लेके आती। मनीषा देख तो ये ऐसा बोल रहे हैं, तो वो तो बताओ हम कैसे व्लॉग बना रही थी, मतलब बातचीत ही कर रही थी बैठ के कैसा ऐसा, और व्लॉग किस चीज पे बन गया। तो आप लोग प्लीज इन सब चीजों का ध्यान रखें। ऐसे स्कैम से सीरियसली बचे। कोई मजाक कोई प्रैंक नहीं है ये आप लोगों के लिए। किसी को भी शेयर नहीं करना। ना आपको OTP शेयर करना, ना कोई 5 रुपए 2 रुपए 10 रुपए आपको बोलेगा लिंक पे क्लिक करके आप ये पे कर दो आपका पार्सल आ जाएगा। आप बोलना भैया रख लो। एक 500 रुपए का 1000 रुपए ज्यादा आप 2000 की चीज मंगाओगे, फिर उसके चक्कर में आपके अकाउंट में अगर 6000 7000 10,000 ज्यादा भी अमाउंट होगा ना, वो पूरा चला जाएगा। तो ऐसी चीजों से बचे। आप सीधे मना कर दो, इनफैक्ट वो कॉल भी काट दो। अभी तो कुछ कॉल्स भी ऐसे हो रहे हैं जो कॉल करते करते आपका पैसा पूरा बाहर हो जाएगा। क्या नंबर है मम्मी? 140 करके 140 से डिजिट से स्टार्ट हो रही है। नहीं उठाना है कॉल में। तो प्लीज इन सब चीजों से बचे। हमारे साथ भी अभी स्कैम होते बचा नहीं तो मम्मी अगर लिंक पे क्लिक करके, मम्मी को तो ये पार्सल कह सकते मेरे पास मेरा पार्सल आ जाए, इतनी खुश होती है ये पार्सल के नाम पे। तो आपको जल्दबाजी में ऐसा कुछ नहीं करना है। पापा के पैसे 42,000 जो गए वो आज तक नहीं मिले, और आपका पैसा भी जाएगा तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बैंक उसके लिए वो नहीं है जिम्मेदार। आपको वीडियोस में, आपको सारे समाचार में, सारी चीजों में दिखाते हैं, पेपर में भी देते हैं।
कि ऐसी चीजें आपको नहीं करना। उसके बाद भी अगर इंसान करता है तो वो उसकी गलती होती है। तो इन सारी चीजों से प्लीज बचें। सब हाउस वाइफ्स हैं, सब पैसे इनकम अपनी सेव करती हैं, छोटे छोटी 5 रुपए 10 रुपए 500 रुपए ऐसे सेविंग हम स्टार्ट करते हैं। वो भी कैसे, कभी पति के जेब में से ले लिए, कभी कहीं पड़े हैं तो हम ऐसे सेविंग करते हैं और अपने अकाउंट में डालते हैं, और 2 मिनट में कोई भी आके वो पैसा आपका लेके जा सकता है। तो प्लीज, आप सीधे साधे लेडीज होती हैं, घर का बेचारी काम करती हैं, कुछ मंगाती हैं ऑनलाइन, तो उनके साथ ऐसा स्कैम हो जाता है। तो ऐसे स्कैम से बचे। पार्सल आप रख लो, बोलना उसको आप ले लो पार्सल, हमको नहीं चाहिए। लेकिन कोई भी ना तो OTP शेयर करे, ना किसी लिंक पे क्लिक करे। हाँ, और पहली बात तो ट्रैकिंग होती है, अपनी ट्रैकिंग चेक करो। ये तो स्कैम करने बैठे हैं। इन लोगों का तो काम ही दिन भर में बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो मैं यही चाह रही हूँ कि जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, जो कि हाउस वाइफ जो लेडीज है, उन तक ये मैसेज चला जाए। तो प्लीज ये सब ना करें। अभी अगर मम्मी भी ऊपर होती और किसी लिंक पे क्लिक कर देती तो शायद अभी मम्मी का अकाउंट का ही पैसा जा चुका होता। मम्मी ने बहुत सेविंग करी हुई है। मतलब मम्मी का ऐसा था, मम्मी को कुछ बनवाना था, तो कुछ चीजें मम्मी ने बेच के और वो पैसा रख के रखा हुआ है कि मैं ना कुछ बनवाऊंगी चूड़ी वूड़ी के। तो अभी वो चले जाते तो इनकी हालत खराब हो जाती है। तो भगवान हमको बचाए, से सबको बचाए। तो प्लीज इस स्कैम से बचे प्लीज। अब तो पापा 140 करके कोई डिजिट है, उससे फोन उठा रहे ना तो भी पैसे कट रहे हैं। मेरे पास भी 2-3 बार आया 40 वाला, पर मैं भी नहीं उठा रही था। मेरे कने 1140 आ रहा था ना, अभी फिर नीचे वो आगे लिखा हुआ रहा था न्यू दिल्ली, तो मैंने एक भी फोन अटेंड नहीं किया। मैं भी ऐसे बेंगलोर, कर्नाटक, हरियाणा, पता नहीं कहाँ से नंबर आ रहा, वो बिल्कुल अटेंड नहीं करना। ये बात ध्यान रखना। देखो पापा के साथ तो हुआ पड़ा इसके मम्मी। यार मेरी तो जब हाथ शादी पे धुजने लगे अभी भी, कभी कुछ कर देती तो पैसा सारा चला जाता। नहीं, कैसे चला जाता है, ऐसे कैसे चला जाता है। अपन तो लोगों को ये सब चीज़ अपन को सीख देनी है कि ऐसी चीज़ों से बचें। ना अपना पार्सल इतना अपने लिए वो है, ना कुछ कि हमने मंगाया वो आ जाए। ऑनलाइन तो बहुत ही ज़्यादा बेईमानी हो रही है। सच में मेरे परसों पेपर पड़ा था, 5 लाख लोगों से लोगों ने पैसे मतलब साइबर क्राइम कर दिए। पुलिस की जानकारी में है, उसमें से 300 केस जो है उन्होंने पुलिस ने सॉल्व कर दिए, और 200 केस अभी भी सॉल्व करने में लगी हुई है। अरे मेरे अभी एक वीडियो आई थी मम्मी, तो वो वाईफाई वाले क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं ना अभी, तो वो मशीन लेके घूम रही लड़की, और वॉलेट में ही रखते हैं अपन कार्ड, तो वॉलेट में से मतलब पीछे लड़के रखते हैं, तो स्कैन कर लिया और उसके 25-30 हजार रुपए काट लिए फटाक से, क्योंकि वो स्कैन वाला वाईफाई वाला होता है, अपन से टच करे ना तो अपने पैसे कट जाते हैं। माही का भी तो ऐसे ही वाला कार्ड है, माही बस ऐसे टच करते हो पैसे कट जाते हैं। तो इसे मना करना उसको ऐसे कार्ड बनाने के लिए। तो वो तो खैर मोबाइल के अंदर रखते हैं, पर ऐसे भी स्कैम हो रहे हैं। स्कैम बहुत तरीके के हो रहे हैं। तो प्लीज ऐसी चीजों से बचें। हम बच चुके हैं, इनको बचा चुके हैं, और पापा के तो खैर जा ही चुके हैं और वो कभी मिलेंगे भी नहीं। तो प्लीज आप लोग भी ऐसी चीजों से बचें। फ्रॉड हो चुका जब से मुझे और ही डर लगता है। मेरे पास तो नहीं आते ऐसे फोन्स, खैर इनके पास 2-3 बार आ चुके हैं, इसलिए मेरे पास लेके आते हैं। आरबीआई कभी नहीं बताओ, हाँ, या आरबीआई कभी फोन लगाती है डायरेक्ट, और ना आरबीआई कभी आपका मतलब ना अकाउंट या आपके मतलब जो क्लोज मतलब जो रहते हैं नंबर वो पूछती है। बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आरबीआई कभी नहीं बोलती, तो आप भी कभी नहीं करो। चलो भैया, मैं सोच रही थी आज मैं बताऊंगी कि मैं ऐसे ऐसे रेस्ट कर रही हूँ और डॉक्टर ने मुझे ऐसा ऐसा बोला, और वो कहाँ से कहाँ चले गए। पर खैर ठीक है, वो व्लॉग तो ठीक है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग था, जो कि व्लॉग के अंदर अंदर ही चीज़ें हो गई और आप लोगों तक सूचना पहुँच गई। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। बोलो मम्मी, जैसे आपने फ़ोन उठाया लेकर के आए, जैसे इनको नहीं नॉलेज था, ये मेरे पास लेके आ जाए। अगर आपको नहीं नॉलेज है, किसी नॉलेजेबल इंसान के पास लेके जाओ। अगर ऐसा लग रहा है कि अपन वो फ़ोन पे ऐसा बातें कर रहा है और अपने को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे, तो फ़ोन काट दो। अगर अपने आसपास कोई नहीं समझाने वाला तो फ़ोन काट दो। डबल से लगाए तो मत उठाओ उसको, मत उठाओ उस नंबर से फ़ोन। पर वो जो बोले वो नहीं करना। चलिए, क्योंकि अपन है ना बहुत बूंद बूंद से घड़ा भरते हैं। वही बात है ना, फ्रॉड लोग करते और हैं अपने व्लॉग्स तो ज़्यादातर हाउस वाइफ देखती हैं, लड़कियां लेडीज है जो कि घर में रहती हैं, काम करती हैं, सेविंग करती हैं, वो देखती हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें।